ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त सौरभ हमारे संवाददाता जो है वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। सीधा सौरभ के पास ले चलते। सौरभ, जब तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, एपिक नंबर नहीं है, बूथ संख्या नहीं है, तो चुनाव आयोग ने जल्दी से वोटर लिस्ट में बता दिया कि उनका नाम शामिल है। अब चुनाव आयोग क्या कहेगा? जिंदा लोगों का नाम मृत बनकर और मृत लोगों का नाम जिंदा बनकर शामिल? जी बिल्कुल दिव्या, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तेजस्वी यादव ने खुद को लेकर सवाल खड़ा किया तो उनका स्पष्टीकरण जो है वो निर्वाचन आयोग के तरफ से मुश्किल से 5 मिनट में ही आ गया। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है और ये बड़ी लापरवाही जो है वो एक बार फिर से निर्वाचन आयोग की आई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन तमाम नामों का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। साहेबपुर कलाम विधानसभा क्षेत्र से ये लोग आते हैं और एक ही गांव से आते हैं। सदानंदपुर, एक ही गांव से करीब 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु करीब 2 साल पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले हो चुकी है। और 20 से ज्यादा ऐसे लोगों का नाम फिर से नया जो ड्राफ्ट जारी हुआ है उसमें उनका नाम शामिल है। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि डीएम से जब हमने बात करने की कोशिश की तो डीएम का कहना था कि कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई है, इसी के लिए हम लोगों ने विशेष कैंप का आयोजन किया है जो अगले 1 महीने तक चलेगा। लेकिन सबसे एक आश्चर्य की बात और है दिव्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक ऐसा नाम है प्रेम। अच्छा। जो है वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के रिश्तेदार हैं और उनके उनका जो भोज हुआ था, जो अंतिम संस्कार के बाद जो 13 दिनों के बाद जो भोज होता है उसमें खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए थे और उनका भी नाम जो है इस लिस्ट में, जो लिस्ट जारी हुआ है निर्वाचन आयोग के तरफ से, इस लिस्ट में प्रेम का भी नाम शामिल है। हालांकि उनकी पत्नी का यह भी कहना है कि हमने उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बीएलओ को दिया था और जहां तमाम जो सरकारी संस्थान है वहां भी मैंने अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट जमा किया है। लेकिन उसके बाद भी उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से कटा नहीं है, बल्कि जो वोटर रिव्यू के बाद जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें उनका भी नाम शामिल है। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। और ये एक गांव की बात है, जो एक गांव की बात है और एक विधानसभा की बात है। हालांकि जो वहां के सरपंच है वो लगातार जो लिस्ट आई है उसकी लगातार वो जांच कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो आंकड़ा है ये 25 से 30 तक भी जा सकता है, उससे भी आगे बढ़ सकता है। तो ये कहानी केवल एक गांव की है, एक विधानसभा बूथ की है। अगर पूरे बिहार की अगर अच्छे से मुझे लगता है जांच की जाएगी तो एक बड़ी लापरवाही जो है वह निश्चित रूप से सामने आएगी। हालांकि जो डीएम है वो बातों को जरूर टाल मटोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो गलतियां हुई है उसी के सुधार के लिए ये शिविर लगाया गया है। लेकिन पूरी तरीके से पूरी लिस्ट जो है उसमें 18 से 20 से ज्यादा लोगों का ऐसा नाम है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका भी नाम इस लिस्ट में जारी किया गया है। और उनके परिजनों का सीधा आरोप है कि मेरे घर पर या मेरे गांव में कोई बीएलओ नहीं आया। अगर नहीं आया तो जो मरे हैं वो चाहे मेरे परिजन हो तो उनकी जानकारी हम कहां देंगे। लेकिन जो रिश्तेदार हैं, जो गिरिराज सिंह के रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी का साफ कहना है कि जहां भी जो सरकारी संस्थान होता है, चाहे डाकघर हो या बैंक हो या बीएलओ को जाकर मैंने खुद ही अपना फॉर्म भर के और अपने बने रहिए हमारे साथ। और प्रेम कुमार सिंह का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे हैं कि प्रेम कुमार सिंह जो है वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के रिश्तेदार हैं, यानी आम ही नहीं खास लोगों के साथ भी गड़बड़ी हुई है। अब चुनाव आयोग क्या कहता है इस पर? एक कमेंट प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, कुछ चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई है। मुजफ्फरपुर में तो बताया जा रहा है कि वोटर्स के नाम तो शामिल है लेकिन मुखिया का नाम ही कट गया है। देखिए, चुनाव आयोग से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और चुनाव आयोग को यही कहना है कि ये होता है और इसीलिए क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड रखा जाता है ताकि उस पीरियड में इस तरह के हमारे बीएलओ और पार्टी के बीएलए और कोई भी आ करके उसमें इसको करेक्शन कर सकता है, जिसके लिए कैंप्स भी लगाए गए हैं। तो दरअसल में जो 8 करोड़ जो पूरे मतदाता हैं उसमें से
अब जो है जिनका वो ड्राफ्ट सूची में नाम आया है और जो अब उस लिस्ट जारी होने के बाद जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड है 1 महीने का, उसमें इसी तरह की चीजों को करेक्ट किया जाना है, ये चुनाव आयोग का कहना है कि चाहे वो अपने कैंप से भी कर रहे हैं, बीएलओ के थ्रू भी करेंगे और बीएलए के थ्रू भी करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग कहना है कि ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये 1 महीने का समय इसीलिए है कि इस तरह की कोई भी जानकारी अगर आती है तो उसको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में दुरुस्त करेगा चुनाव आयोग। उसके लिए पूरी व्यवस्था ग्राउंड पे बनाई गई है, चुनाव आयोग का है ये दावा। तो जो एसआईआर का आदेश है 24 जून का, उसके मुताबिक चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो स्टेप बाय स्टेप का प्रोसीजर है उसी में अब सवाल ये है कि ये जो फॉर्म जब भरा गया उस फॉर्म भरने में गलती कहाँ से हुई, बीएलए से हुई या फॉर्म भरने वाले से हुई या बीएलए से हुई, कैसे हुई, ये एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, ड्राफ्ट सूची में अगर किसी मृत का नाम आया है तो वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में उसको डिलीट किया जाएगा, उसको करेक्ट किया जाएगा, ये है चुनाव आयोग का कहना। लेकिन प्रशांत, अब तो जिस बात को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, विरोध जता रहा है संसद के भीतर, संसद के बाहर, और अब जब इस तरह की गड़बड़ियां सामने आएगी तो क्या लगता है आने वाले समय में जो संसद है वो भी बाधित होगी? देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि विपक्ष जिस बात को प्रशांत, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त।